दुनिया में सबसे देश में अच्छा देश होता हिंदुस्तान, लेकिन सिर्फ यहाँ के लोग बिक गए हैं। चैनल वाले अगर न बिकते तो फिर देश मीडिया बिक गया है। इंसान यहाँ पर टोटल पैसा पर चल रहा है। तो कल अगर बोलिए हिंदू मुसलमान को बुलाकर बोलिए, न उसमें नफरत है न हमारे में नफरत है। नफरत नेता लोग करा रहा है। हिंदुस्तान खत्म हो रहा है। ये मत सोचे कोई योगी चाहे अमित शाह चाहे मोदी कि सिर्फ सेकुलर पीस आएगा, इसमें वो भी पीसेंगे। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया के जरिए देश के हर हिस्से में करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए जिस तरह से समाज के एक बड़े हिस्से के बीच जो है नफरत की दीवार बनाई जा रही है, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड चैनल भी शामिल है। अभी जो है सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर एक पेज है, नाम है योगी आदित्यनाथ क्लब। उस पर जो है 4 अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जो है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इन चारों के नाम के साथ जो एक इस तरह का कैप्शन चल रहा है जो किसी दूसरे मजहब और दूसरे समाज के खिलाफ एक तरह का जहर भला जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीधी उंगली से घी निकालने के लिए अटल जी का इस्तेमाल किया जाता है, उंगली टेढ़ी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर उसके बाद मतलब के डब्बा को उल्टा कर घी निकालने के लिए अमित शाह का इस्तेमाल होता है, तो फिर उसके बाद डब्बा को गर्म करके घी निकालने के लिए योगी जी का इस्तेमाल हो रहा है। आप इस चार जो कोटेशन है उन कोटेशन को देखेंगे तो खास करके ये मन में आ जाएगा कि मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत का जो है बीज बोया जा रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर इसमें मुलविस है। तो कुछ आम व्यक्ति और पॉलिटिकली तौर पर जागरूक लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसरारुल हक खान। अच्छा इसरारुल साहब, ये है कि सोशल मीडिया के जरिए लगता नहीं है कि देश में बहुत ज़्यादा नफरत हो गया, बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है, मगर अभी भी इस तरह के पेज बने हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जहाँ पर इस तरह के मैसेज जाते हैं? देखिए, इससे ज़्यादा नफरत फैलाने का कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि वोट बैंक राजनीति के लिए इन लोगों का दिमाग में है कि अगर हमारा ये प्रोपगंडा चलता रहेगा और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हिंदू समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को, मगर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इस तरह से फेसबुक पर इस चीज़ को पकड़ते हैं और पकड़ करके ये वोट को अपने एक तरफा फेंकने का कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह का फेसबुक पर बार बार दिया जाता है ताकि जो हिंदुस्तान का जो कौम पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं समझ पाता है इस चीज़ को, और इस चीज़ को वो पकड़ लेता है, इसको अपना आइडियोलॉजी मांग देता है कि नहीं, हमारा जो देश के अंदर में जो बात चल रहा है कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, और इसको वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना वोट को एक तरफा फेंकने की कोशिश करते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में बराबरी होना चाहिए। अगर आपको देश में कुछ करना है तो देश को डेवलप करिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, कृषि को आगे बढ़ाइए, देश को हेल्थ को आगे बढ़ाइए, ये सब करके आप वोट लेने की कोशिश करिए। हर समाज से आप वोट लीजिए, मगर देश को आगे बढ़ा के वोट लीजिए। कॉमनल राजनीति करके वोट का राजनीतिक मत करिए। अच्छा एक बात बताइए, जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं इन दिनों, कुछ चुने हुए मीडिया हाउसेज, उससे किस तरह उन लोगों ने किस तरह समाज में नफरत भरा? देखिए, ज़्यादातर जितना बड़ा चैनल है, ज़्यादातर 70% मान लीजिए, 80% मान लीजिए, वो लोग एक तरफा डिबेट करते हैं। जब आप टीवी पर बैठेंगे देखेंगे डिबेट, तो जैसे ही अदर पार्टी के लोग बोलेंगे उसका बात को कट कर देंगे और अपना बात एक तरफ वो पार्टी बन जाते हैं। मतलब डिबेट में वो जजमेंट नहीं रहते हैं, एक तरफा स्पोक्समैन बन जाते हैं। लगता है कि नहीं, वो बने चैनल का आदमी नहीं है, वो डायरेक्ट लगता है कि स्पोक्समैन है वो भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरह से अपने बात को पेश करते हैं और सामने वाला को दबाने की कोशिश करते हैं, बाकायदा उस पर एक्शन लेने लगते हैं, चिल्ला कर बोलने लगते हैं। इस तरह से मीडिया को नहीं करना चाहिए। मीडिया का एक समाज में इज्जत था। मीडिया को लोग देख के सोचते थे कि मीडिया एक थर्ड एम्पायर की तरह है जो हर किसी का बात को समझेगा और आवाम के सामने एक साफ सुथरा मीडिया अपना पेश करेगा। मगर आज के डेट में 70-80% मीडिया जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को नेगलेक्ट कर चुका है, सच्चाई को, और झूठ का प्रोपगेंडा जारी कर रहा है, एक तरफा एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 2014 वाला हिंदुस्तान और अभी 2021 चल रहा है, जनवरी है, तो अभी वाला हिंदुस्तान में कितना फ़र्क लगता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 2014 का जो हिंदुस्तान था, लोग शांति से थे और उनके दिल में भय नहीं था, कहीं जाने में, कहीं बैठ के खाने में या सफ़र करने में इनको डर नहीं था। मगर ये जो उसके बाद का जो सरकार आया है और जगह जगह लोगों को जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, लोगों में डर पैदा हो गया। अगर वो ट्रेन में चलते हैं खाना लेकर तो भी डरते हैं, कहीं ऐसा जगह पर रहते हैं जो बहुत कम तादाद में है वहाँ पर डरते हैं, इबादत करने में डरते हैं। तो इस तरह से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार आने के बाद जुल्म को बढ़ावा मिल गया है। नाम है आपका जीजा? मोहम्मद असलम खान। असलम साहब, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कई सारे लीडर अलग अलग बयान देते हैं और अभी जो है सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए जो है बहुत ज़्यादा नफरत भरने की कोशिश समाज में चल रही है, जिस तरह का कमेंट चल रहा है।
अरे भाई, बीजेपी अगर नफरत नहीं अगर करेगा तो फिर उसको वोट कैसे मिलेगा? वो तो हिंदू मुसलमान करके जीतता है। अगर सच्चा में अगर इलेक्शन लड़ा दिया जाए तो उसको पता चलेगा किसी स्टेट नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसी स्टेट में भी नहीं जीतेगा। लेकिन उसका तो एक ही जीत है, हिंदू और मुसलमान। और हिंदू मुसलमान में वो भी नफरत देना, कल भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, लेकिन उसमें इतना नफरत ज़्यादा घोल देता है। मस्जिद को तोड़ रहा है मुसलमान। अरे पहले मुसलमान तो होली और ईद साथ में करता था, आज वो कहाँ चला गया? आज वो नहीं करने दे रहा। क्यों? आरएसएस ने बोल रहा कि मुसलमान ने ऐसा मस्जिद तोड़ा है, मंदिर तोड़ा है। कोई नहीं तोड़ा है। मोदी, योगी, अमित शाह, ये अगर टोटल अगर सच बोलिए, लेकिन सच बोलेंगे तो क्या होगा? जेल में आप रहेंगे। सच इसलिए अगर सच बोलेंगे तो कानून निकाल दिया क्या भाई? तो अभी 3 महीना के लिए कोई नहीं, चलिए भाई फलाना में जेल में डाल दो। क्या भाई आपका है? तो मोहम्मद असलम का, जफीर का, फलाना का जेल में। और आपका कहा भाई अमित शाह, फलाना शाह जितना है तो बाहर में। ये है हुकूमत, ये है देश। सच अभी न कोई दिखा रहा है, मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। आपको भी अगर अच्छा पैसा मिल जाए तो आप भी बोलिएगा अमित शाह बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए मीडिया अगर सच दिखाने लगे तो देश भी अच्छा हो जाएगा, देश भी का लोग भी अच्छे हो जाएंगे। कोई गलत नहीं है। जो कल था इंसान, आज भी वही इंसान है। सिर्फ पैसा से इंसान बदल गए। हम अपना ईमान छोड़ दिए, वो अपना धर्म छोड़ दिया। ये सारे चैनल वाले बिक गए। हाँ, चैनल वाले अगर ना बिकते तो फिर देश, दुनिया में सबसे देश में अच्छा देश होता हिंदुस्तान। लेकिन सिर्फ यहाँ के लोग बिक गए हैं, मीडिया बिक गया है। इंसान यहाँ पर टोटल पैसा पर चल रहा है। अभी 10 रुपये दीजिए, हम अपना ईमान भेज देंगे। अगर ईमान जिस दिन सही रहेगा वो अपना धर्म पर चलेगा। कोई भी आप सच बोल रहे हैं, कहा भाई ये गलत बोल रहा है, इसको जेल में कर दो। कहा भाई हमारा हुकूमत है, ये है देश। अगर सही मानों में अगर देश नाम रखा गया ना कि देश हिंदुस्तान सोना का चिड़िया, हकीकत सोना का चिड़िया था, ये देश था। लेकिन कौन? पहले जो आप पिक्चर देखे होंगे, पहले जितना था एक सिपाही नेता लोग को उठाकर जेल में डाल दिया और वो देश पूरा जैसे पहले हुकूमत था वैसा देश हो बन गया। सिर्फ नेता का वजह से यहाँ का कोई हिंदू मुसलमान खराब नहीं है। हिंदू मुसलमान कल भी अच्छा थे और आज भी अच्छा है। बस अगर आप देख लीजिए यहाँ पर मंदिर टूटा झूठों का, ना हम तोड़ रहे ना आप तोड़ रहे। नेता पैसा हमको दे रहा है, 2 ढेला मार दे रहे, हमारे में आप में नफरत हो जा रहा है। क्या है? अगर उसमें ढेला मरवाता है कौन? नेता। हम अपना ईमान बेच देते, हम गरीब आदमी हैं। हम अपना 500 रुपया 2000 रुपया दिए, हम जाकर एक मस्जिद पर ढेला फेंक दिए, यहाँ पर लड़ाई हो गया। नेता लोग बोला क्या अच्छा वोट हमारा मिल रहा है। इस तरीक़ा से देश बंटवारा हो रहा है या नफरत फैला रहा है। अमित शाह, योगी, मोदी, अब देखिए किसान वहाँ पर किसान आंदोलन में वहाँ पर मर रहा है, उसी के वजह से हिंदुस्तान चल रहा है। आज वो आंदोलन, आज वो किसान अपना राशन देना बंद कर दे हिंदुस्तान को, खाने बिना कल मर जाएगा। ये पैसा लेकर कोई खाता है? पैसा तो खाएगा नहीं, अनाज खाता है। अभी क्या है, हमको पैसा मिल रहा है, हमको पेट भर रहा है, हम बोले कि किसान लोग बहुत गलत कर रहा है। किसान लोग गलत नहीं कर रहा है। मोदी, अडानी, रिलायंस, ये सब टोटल मिलाकर ये क्या करता है? अपना पेट इसको नहीं देगा। अडानी पैसा नहीं देगा, इलेक्शन कल से नहीं लड़ेगा। ये सिर्फ ये है हुकूमत, ये तरीका से चला रहा है। नहीं तो कल अगर बोलिए हिंदू मुसलमान को बुलाकर बोलिए, न उसमें नफरत है न हमारे में नफरत है। नफरत नेता लोग करा रहा है, सब बुझ रहा है, आप भी बुझ रहे हैं, हम भी बुझ रहे हैं। देखिए आप तो एक चला रहे मीडिया, लोग भी बाहर सुन रहा है बात। अभी इंसान अभी के टाइम में ताकतवर, कल भी गलत था कांग्रेस, सुन लीजिए। अब कोई भी अगर जो राजनीति करता होगा, अगर बोलेगा कि हम सच्चा है, उसी दिन वो राजनीति छोड़ देगा। राजनीति में गलत, कल ये नहीं बोले कि कांग्रेस बहुत सच्चाई चला रहा था, लेकिन क्या करता था? वो 4 आना गलती कर रहा था मुसलमान के साथ या पूरा जो गरीब के साथ दबाव, ये 12 आना कर रहा है गलती। इसी की वजह से सेकुलर रह गया कि आप थोड़ा ये दिखा रहे हैं या हम थोड़ा बोल रहे हैं तो हमारा तो बोली थोड़े, ये तो यहाँ पर रोक सुन रहे हैं। आपका मीडिया में जो देखेगा खराब इसको काट दो, जो ये वाला अच्छा चला दो। अगर सही मानों में जो आदमी बोलता है, जो देखता है वो चलता अच्छा, लेकिन सुनने से भी कोई फायदा नहीं है। हमारा ताकत है, आप ज़्यादा बोलेंगे आपको उठाकर बंद कर देंगे। यही हुकूमत है। जिस दिन बोले ना कि सच्चाई चलाने लगेगा, सच्चाई दिखाने लगेगा, देश भी बहुत तरक्की में आ जाएगा। नहीं, वो नहीं दिखा रहा है, नहीं कुछ सुन रहा है और कुछ नहीं होगा। ये आपको नफरत की बाजार कब तक? बाजार में हिंदुस्तान खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान खत्म हो रहा है। ये मत सोचे
घून जो आता है खाता है ना, तो जब चक्की में जाता है वो भी पीस जाता है। ये मत सोचे कोई योगी चाहे अमित शाह चाहे मोदी कि सिर्फ सेकुलर पिसाएगा, इसमें वो भी पीसेंगे, जो हम पीसेंगे वो भी पीसेंगे। अच्छा चलाएंगे अच्छा चलेगा। सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोस्ट चलता है और सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से समाज के अलग अलग लोगों के अंदर नफरत की एक अलग तरीके से परिभाषा दी जा रही है और नफरत का एक अलग बीज बोया जा रहा है, उससे हिंदुस्तान कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, ये आम व्यक्ति या आम लोग समझ रहे हैं। मगर सवाल ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जितने भी दूसरे सोशल मीडिया के बड़े साइट्स हैं उस पर कब नफरत की ये जो हवा है वो बदलेगी और मोहब्बत में जो है ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होगी, वो देखने वाली बात होगी। मैं रज़ा अंसारी रिएक्शन वाला के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ था, जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।